एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। पीएम ने इस समिट का उद्घाटन किया और एमपी में निवेश के अपार संभावनाओं के सामने रखा। एमपी की विशेषताओं के बारे में बताया। साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। समिट के उद्घाटन के दौरान एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए पीएम के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। आइए सुनते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में लगातार अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ने के संकल्प को धारण करके गठन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। आज जब हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो इसकी थीम ही अपने आप में उत्साहवर्धक है। अनंत संभावनाएं जो मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया है, जिसमें यह संदेश समाहित है, जब संभावनाओं के अनंत आकाश में हम सब मिलकर आशाओं की ज्योत जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं। पीएम मोदी समिट के उद्घाटन के साथ साथ 18 नीतियों की लॉन्चिंग की और समिट को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में समिट में देरी से आने के लिए क्षमा मांगी और बताया कि बच्चों की बोर्ड एग्जाम के कारण वह देरी से निकले ताकि बच्चे समय से सेंटर पहुंच जाएं। इसके बाद इस आयोजन के लिए एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद दिया। क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर समिट के दौरान अपने संबोधन में कई अहम बातें कहीं, जिनका उद्देश्य निवेशकों को मध्य प्रदेश और भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित करना था। आइए इन पर नजर डालते हैं। ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो
अर्थनीति के एक्सपर्ट्स हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। तो आज इसी इन्वेस्टर समिट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर आर के शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आज उद्घाटन हुआ। आज और कल अर्थात 24 और 25 फरवरी को इन्वेस्टर समिट ये 2 दिन चलेगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में निवेश के अपार संभावनाओं को बताया है। 18 नीतियों को लॉन्च किया है जो इससे संबंधित है, और इसमें निवेश अगर जो करें निवेशक, तो वास्तव में अगर जो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। क्या लगता है कि जैसे पहले इन्वेस्टर समिट हुए थे और ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इसमें कुछ खास अंतर आपको दिखाई दे रहा है? जी देखिए, निश्चित ही रूप से मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत ही सुनहरा दिन है। तो पीछे अपना कारण है। कारण तो मुझे ये नजर आ रहा कि देश की जनता को मोदी जी पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है, और क्योंकि उनके सामने उपस्थिति में एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में अभी तक जो मध्य प्रदेश में कम से कम 13 ऐसे सत्ता है जहां उद्योगों की स्थापना के बाद रोजगार की उपलब्धता हो रहेगी, ऐसी आशाएं जा सकती हैं। अब वो 13 सेक्टर कौन कौन से हैं? उनमें कृषि आता है, डेयरी फार्म है, ऑटोमोबाइल है, फार्मा है, आईटी है, नवीनीकरण है, एरोस्पेस है, पर्यटन है, माइनिंग है, कौशल निर्माण है, और अगर जैसा कि हम सब सुन रहे हैं मोदी जी के उपस्थिति में इतने बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिनमें सेक्टरों पर फोकस किया गया। अगर ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट धरातल पर वास्तविक रूप में उतर गया तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश राज्यों में शामिल हो जाएगा। इसमें कोई शंका नजर नहीं आती, क्योंकि पहला दिन है। अभी से प्रपोजल आए हैं, प्रस्ताव आए होता है, ये तो ये इसके गर्त में छुपा हुआ है। आज के दिन हम सिर्फ आशा कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में उनके सामने एक कमिटमेंट मध्य प्रदेश की जनता से किया गया है, तो शायद वो पूरा हो। अब आप देखिए, दूसरी तरफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी के लिए अभी तक पिछले 20 दिनों में मध्य प्रदेश सरकार ने 181 करोड़ रुपए खर्च किए।
मतलब प्रदेश की जनता ने तो अपनी तरफ से कोशिश कर दिया, अब उसका रिजल्ट देने की जवाबदारी प्रदेश सरकार की है, भारत सरकार की है और माननीय प्रधानमंत्री जी की है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इन्वेस्टर समिट हो रहा है, अच्छी बात है। देश विदेश से उद्योगपति यहां पर ठहरे हुए हैं भोपाल में। प्रधानमंत्री जी ने उनको संबोधित भी किया, मध्य प्रदेश में तमाम अपार संभावनाओं को भी दिखाया। सवाल यह है कि इन्वेस्टर समिट और उसके बाद इन्वेस्ट होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट होते रहे हैं, यह इन्वेस्टर समिट हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन राहुल रंजन जी, क्या लगता है कि इस इन्वेस्टर समिट से कुछ खास होने वाला है मध्य प्रदेश का? देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्वेस्टर मीट से उम्मीद तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और क्योंकि मध्य प्रदेश में हो रहा है और मध्य प्रदेश के विकास के लिए हो रहा है और भोपाल में ये हो रहा है, उद्योगपति यहाँ जुटे हैं, तो कुछ ना कुछ उम्मीद तो की जा सकती है कि हो सकता है। लेकिन यदि आप पुराने इतिहास को टटोल के देखेंगे तो इन्वेस्टर मीट लगभग हर सरकार ने की है और हर जगह हुआ है। उद्योगपतियों का रुझान मध्य प्रदेश के प्रति हमेशा से रहा है और मध्य प्रदेश की सरकारें हमेशा से उनको आमंत्रित करती रही हैं, या ये कहें कि आप उनके लिए पलक पावड़े बिछा करके हमेशा तैयार रही हैं। लेकिन उद्योगपतियों ने हमेशा मध्य प्रदेश को अंगूठा ही दिखाया है। यहाँ आए हैं, यहाँ के पर्यावरण को देखा है, यहाँ की सुविधाओं को देखा है, यहाँ की सरकारों की सहजता को देखा है, यहाँ के अधिकारियों की सहजता को देखा है और तमाम चीजें देखने के बाद में हुआ ये है कि उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश को ठगा है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई नहीं दिया। पिछले एक दशक से उठा करके देख लीजिए तो कोई ऐसा बड़ा उद्योग मध्य प्रदेश में लगा नहीं जिससे कि ये कहा जा सके कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक घरानों की निगाह है या औद्योगिक घराने यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि एक चीज ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि का रकबा है, यहाँ कृषि प्रधान प्रदेश है। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ वनस्पतियां बहुत हैं, जंगल बहुत हैं। ये दो चीज की तो पहली चीज तो ये है कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हर मुख्यमंत्री, हर सरकार की निगाह किसानों पे रही है और कृषि क्षेत्र पे रही है। और यहाँ बहुत अपार संभावनाएं हैं कि मध्य प्रदेश में यदि किसी तरह की प्रोसेसिंग यूनिटें खड़ी हो जाती हैं तो यहाँ बहुत सारी संभावनाएं आगे के लिए निकल जाती। और इसी को फोकस करके मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट इस बार की जा रही है कि कृषि क्षेत्र में कोई उफान आ जाए या कृषि क्षेत्र को कोई ऐसा बहुत बड़ा उद्योग मिल जाए जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को राहत मिल जाए। क्यों कि यहाँ आप ये देखिए सब्जियों का उत्पादन बहुत होता है, यहाँ फलों का उत्पादन बहुत होता है और कृषि क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का नाम गेहूं में और चावल में, दाल में बहुत बहुत मशहूर है। और यहाँ क्योंकि मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है और प्रोसेसिंग यूनिटें मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इस वजह से हुआ ये। अब दूसरी चीज आप एक चीज और देखिए कि मध्य प्रदेश में चावल का उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आप यदि उठा करके देखेंगे तो मध्य प्रदेश में धान से चावल बनाने की कोई इंडस्ट्री अभी तक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उपलब्ध नहीं हुई है। तो ये तमाम चीजें आप छोटी छोटी जो देख रहे हैं तो उद्योगपतियों को इस ओर मोड़ना था। और यही देख करके मुख्यमंत्री मोहन यादव की इच्छा ये थी कि कृषि प्रधान प्रदेश है तो कृषि के क्षेत्र में यहाँ कुछ उद्योग आना चाहिए। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ उद्योगपति यहाँ इंटरेस्ट इस मामले में लेंगे और अपने उद्योग लगाएंगे। लेकिन जो मैंने पहले कहा था कि मध्य प्रदेश हमेशा छला और ठगा गया है, तो यहाँ सरकार को और यहाँ के प्रशासनिक अमले को इस बात पे बिल्कुल कड़ाई के साथ में ध्यान देना होगा
कि जो उद्योगपति आए हैं या जो मेहमान हमारे पास आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो निवेश के लिए बिल्कुल आतुर है, तो उनकी आतुरता को पहचाने और उनको बिल्कुल सुविधाएं तो दे, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर भी एक डेडलाइन तैयार है। हर बार इन्वेस्टमेंट में होता है कि डेडलाइन तैयार कर दी जाती है कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे और इतने तारीख तक, इतने साल तक आप उद्योग को खड़ा कर देंगे, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। तो हम तो उतावले हैं देने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार उतावली है, मध्य प्रदेश का प्रशासन उतावला है कि यहाँ निवेश हो जाए, लेकिन निवेशक वो ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। तो उनको ईमानदारी बरतने के लिए और यहाँ उद्योग लगाने के लिए बाध्य करना पड़ेगा, क्योंकि उद्योगपति मध्य प्रदेश के संसाधनों का उपयोग करते हैं। डॉक्टर राहुल रंजन जी, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि अगर जो पहले के इन्वेस्टर समिट देखे जाएं तो बहुत उम्मीदें नहीं हैं और उद्योगपति आते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जहां पर उद्योगपति अपना लाभ देखेंगे वहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो शायद उनको लाभ ना दिखाई देता हो, इसलिए शायद इन्वेस्ट ना करते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो इन्वेस्टर समिट चल रहा है, क्या उन खामियों को, जरूर कुछ खामियां रही होंगी, उद्योगपति आए हैं और इन्वेस्टर समिट में भाग लेकर के चले जाते हैं, लेकिन इन खामियों को क्या सरकार ने ध्यान रख करके ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है कि इन्वेस्टर्स आते तो हैं, बातचीत होती है, एमओयू साइन होता है, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते। तो जो खामियां हैं, क्या उसको देख करके, विचार करके ये समिट का आयोजन जो हुआ है वो हुआ है या पहले की तरह ही हो गया है? कैसा देखते हैं आप, डॉक्टर राहुल रंजन? देखिए देवेंद्र जी, क्या है, सरकार ने पुराने अध्यायों का अध्ययन किया है और सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि हमें विफलता कहाँ मिली है। तो मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री के बतौर इस इन्वेस्टर मीट को करने से पहले बहुत अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कई उद्योगपतियों से मुलाकात करके फीडबैक लेने के बाद इन्वेस्टर मीट को की है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि उनमें उम्मीद बहुत थी, इस वजह से उन्होंने इसको उत्साहित होकर के और इतना भव्य आयोजन किया है। लेकिन बात आपकी, सवाल आपका जहां का तहां खड़ा है कि क्या मध्य प्रदेश में, भोपाल में ये इन्वेस्टर मीट करने के बाद उद्योगपति क्या मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए इच्छुक होंगे या उद्योग यहाँ खड़े हो जाएंगे? इस बिंदु पर सरकार को और प्रशासन को फिर से ध्यान देना होगा, क्योंकि उद्योगपति कारोबार करने आया है, वो धंधा करने आया है, तो वो अपना लाभ का धंधा करता है, हानि का धंधा कोई भी उद्योगपति नहीं करता। उसको फायदा मिलेगा तभी करेगा। तो ये बताना पड़ेगा सरकार को और बिल्कुल तयशुदा समय में बताना पड़ेगा कि आपके लिए लाभ की जितनी उम्मीद हम खड़ी कर रहे हैं उतने लाभ हमारे प्रदेश को भी मिलना चाहिए, प्रदेश के युवाओं को मिलना चाहिए, प्रदेश के किसानों को मिलना चाहिए, और यहाँ जिस तरीके की आपको जरूरतें हैं उनको भी लाभ नहीं मिला तो फिर फायदा नहीं होगा। तो इन बिंदुओं पे काम, देखिए प्रशासन अपनी जगह काम करता, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी राजनीति की नहीं है, यहाँ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उद्योगपतियों को वो स्पष्ट बताएं, स्पष्ट बिंदुओं पर चर्चा करें, तो कोई झोल नहीं होना चाहिए, तब जाकर के इस समिट की आप सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। वरना पुराने जो हमने इतिहास देखा है इन्वेस्टर मीट को, देवेंद्र जी आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र जहां जहां भी डेवलप किया गया है पिछले एक दशक से वहां एक भी इंडस्ट्री, एक भी उद्योग नहीं लग पाया, और जो उद्योग लगे हैं उनकी भी धीरे धीरे हालत खस्ता हो गई है। तो हमें नई चीजें ढूंढना पड़ेंगी। तो कृषि क्षेत्र एक नया क्षेत्र है। दूसरी चीज यहाँ उभर करके जो सामने आई है वो मध्य प्रदेश में पर्यटन, मध्य प्रदेश के पर्यटन के बारे में भी बात करेंगे। जी, पर्यटन के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इन्वेस्टर समिट हो रहा है, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, मध्य प्रदेश के बारे में भी बताया है, सीएम का भी धन्यवाद किया है इस तरह के जो आयोजन है उसको करने के लिए। सवाल ये है कि आप इस आयोजन को किस रूप में देख रहे हैं?
देखिए कुशवाहा जी, मध्य प्रदेश में इतना स्वाभाविक है कि सरकार प्रदेश की जनता और व्यापारियों के विकास के लिए संपूर्ण अवसर दिया है कि प्रदेश जो पिछड़ा था वो अग्रसर हो और रोजगार मिल सके, सारे संसाधन उद्योगपतियों को मिल सके। इसके लिए इतना भव्य आयोजन कि हमारे मुख्यमंत्री जी जापान गए और कई देश गए और वहां से उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि आप आइए, मध्य प्रदेश से अच्छी जगह आपको व्यापार के लिए, उद्योग के लिए और कहीं नहीं मिलेगी। तो स्वाभाविक है कि मोहन यादव जी मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं और इसी के लिए इतना बड़ा आयोजन किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का आश्वासन, मतलब संपूर्ण भारत की जनता का आश्वासन है कि आप प्रयास करिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाइए और युवाओं को रोजगार मिलेगा, पर्यटन क्षेत्र विस्तृत होगा, अस्पताल उद्योग बढ़ेगा, शिक्षा क्षेत्र बढ़ेंगे। तो ऐसे जो 18 नीतियों के तहत उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए और अपनी नीतियों में, शासन की जो नीतियां हैं उनमें सुधार करते हुए, क्योंकि इसके पिछले कार्यकालों में जितने इन्वेस्टर मीट हुई उनमें जो कमियां थी उसे सुधार किया, चाहे वो लाइसेंस संबंधी हो, चाहे जमीन आवंटन संबंधी हो, सिंगल विंडो प्रणाली के जरिए ये जो प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश का विकास होगा, मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों का विश्वास प्रगाढ़ होगा और उससे भारत ही नहीं मध्य प्रदेश को भी एक लाभ होगा और एक नई दिशा मिलेगी, सर्वांगीण विकास होगा, जनता उससे प्रसन्न होगी और ये मोहन सरकार की उपलब्धि होगी, ये मध्य प्रदेश की जनता की उपलब्धि है। जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। और जैसा कि अभी डॉक्टर राहुल रंजन जी ने पर्यटन की बात की, तो मध्य प्रदेश को अगर जो देखा जाए तो पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के पहाड़ और जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ये सारी चीज़ें, तालाब, भोपाल में आप देख सकते हैं कि कितने झीलों का शहर कहा जाता है ये। तो एक तरह से पर्यटन का हब है यह, इसे कहा जा सकता है। क्या लगता है आपको कि जो भी नीतियां बनाई गई हैं पर्यटन के लिए, जीआईएस के पर्यटन के लिए और इसमें निवेश के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं, वो नीतियां पुख्ता हैं पूरी तरह से, उस पर उद्योगपति उस पर सहमति जताएंगे, पर्यटन में कुछ निवेश कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम अपने प्रदेश का अवलोकन करते हैं तो निश्चित रूप से प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे अलग अलग एरिया में पर्यटन केंद्र हैं, उनका विकास भी हो रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अकेले पर्यटन से ही उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ना पर्यटन जो एक भाग है वो रहता मोमेंटेड है। पर्यटक आते हैं, जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ अर्थव्यवस्था को महत्व नहीं मिलता, अर्थव्यवस्था बढ़ती नहीं। आज का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट समिट, मतलब इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उद्योगों की स्थापना करना। मुख्य फोकस होने चाहिए इंडस्ट्री की स्थापना पर, क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा इस तरह क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। पर्यटन लोगों को रोजगार मिलता है। इस लेवल पे आते हैं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे नहीं लगता कि अकेले पर्यटन से ही आज का इवेंट को हम सफल मान ले, नहीं है। अभी जो हमारे पूर्व साथी लोग बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। बिल्कुल प्रकार के कई आयोजन मध्य प्रदेश में भी पिछले 20 सालों से होते आ रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी पिछले 1 साल में 7 रीजनल समिट किए हैं, 6 रोड शो किए हैं। वो इन सब के उपरांत 4.81 लाख करोड़ के निवेश की आशा की जा रही है। लेकिन 1 साल समाप्ति के बाद भी आज इसके परिप्रेक्ष्य में कितना काम हुआ वो मुश्किल से 970 प्रोजेक्ट को भूमि आवंटन का आशय पत्र दिया गया है। कहने का मतलब हमारा ये है
कि इन्वेस्टमेंट समिट का स्वागत है, प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हुआ है। आशा की जाती है जो पिछले 20 साल दुर्गति हुई वो आज के कार्यक्रम की नहीं हो। ठीक, इसकी चर्चा आशान्वित है और भविष्य में देखा जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट समिट के बाद प्रदेश को क्या मिला और क्या नहीं मिला। ठीक है। डॉक्टर राहुल रंजन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। दो बातें हैं। विश्व बैंक ये कह रहा है कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये कहा है कि हम नियम से बंधे नहीं रहेंगे, उससे आगे भी जाकर के हम मदद करेंगे अपने उद्योगपतियों का, अगर जो वो निवेश करते हैं तो उससे भी आगे बढ़ेंगे। तमाम विज्ञापन के जरिए ये बातें सामने आ रही हैं, बार बार जो विज्ञापन चल रहे हैं सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। क्या लगता है कि ये दोनों बातें कुछ पक्ष में हैं इन्वेस्ट के ज्यादा? या मध्य प्रदेश में उद्योग लगाना, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है या मध्य प्रदेश में अर्थ बहुत ज्यादा है या पैसा बहुत ज्यादा है या मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से आगे निकल गया है। तो इस तरीके की आवश्यकताएं नहीं पड़ती। हम कहीं ना कहीं कमजोर है आर्थिक रूप से, हमें आर्थिक सबलता चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमारे उद्योगपतियों को यहाँ उद्योगों को लगने के लिए एक बुनियाद चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है हम कहीं कमजोर हैं, इसलिए हम इन्वेस्टर मीट करके या उद्योगपतियों को बुला करके यहाँ अपने राजस्व को बड़ा करना चाह रहे हैं। कि इस गणित को समझना पड़ेगा। हमारे पास पैसा होता तो हम क्यों नहीं, मध्य प्रदेश के पास पैसा होता या सरकार के पास पैसा होता तो हम फिर ये सब चीजें हमारे करते। पूछने का मतलब ये नहीं था, हमारा प्रश्न का मतलब ये नहीं था, माफ कीजिएगा। हम ये जानना चाहते थे कि जैसे कि हमारी ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, लगातार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था विश्व बैंक कह रहा है, और यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ये कह रहे हैं कि हम जो नीतियां बनी हैं उससे इतर भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, उससे इतर भी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये दोनों जो बातें हैं क्या निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही हैं कि हाँ मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर दिया जाए, चलिए ये जो नीतियां बनी हैं उससे आगे भी बढ़ करके हमारी मदद करने के लिए वहां की सरकार तैयार है, ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, तो इसमें कुछ ज्यादा ही जल्दी से हम अपने प्रॉफिट पा जाएंगे, अपनी जो लागत है वो निकाल पाएंगे, इस तरह की कुछ भावनाएं? देखिए, नहीं देवेंद्र जी, देखिए क्या है कि आपको दरिया दिली तो दिखाना पड़ेगी जी। यदि सरकार दरिया दिली नहीं दिखाएगी उद्योगपतियों के प्रति, या आप कानून के दायरे में या फिर उसी दाव पेच में आप फंसा देंगे उद्योगपतियों को, तो फिर आप उद्योग नहीं लगा सकते या फिर कहीं यहाँ संभावनाओं की तलाश नहीं कर सकते। तो मध्य प्रदेश सरकार को, खास तौर से मुख्यमंत्री मोहन यादव को दरिया दिली दिखाना पड़ेगी। कानून के दायरे से या जो नीतियां बनी हैं उन दायरों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कानूनी अड़चनें या मजबूरियां होती हैं कि उद्योग लगते लगते तक आड़े आ जाता है। क्योंकि आज की तारीख में एक उद्योग को स्थापित करने में इतनी सारी एनओसी की आवश्यकता पड़ती है कि बहुत सारे उद्योग दम तोड़ देते हैं। यदि यहाँ आकर के मध्य प्रदेश सरकार और खास तौर से यदि मुख्यमंत्री दरिया दिली दिखाते हैं और उद्योगों को खड़ा होने में उनको हर विंडो से यदि उनको एनओसी बिल्कुल टाइम से पहले मिल जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं और उद्योगपति यहां आने के लिए लालायित होंगे। लेकिन ये दरिया दिली दिखाना पड़ेगी, और दरिया दिली ही नहीं देवेंद्र जी, इसमें सक्रिय होकर के 2 कदम आगे बढ़ के सरकार को, अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, सबको आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़ के फाइलों को लेकर के दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये उद्योग यहाँ स्थापित हो पाएंगे। तो कि आप ये कह नहीं सकते बहुत अच्छी तरीके से कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है या प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं है। तो ये इन चीजों पे बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि मोहन यादव की यदि बतौर मुख्यमंत्री इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश के उद्योग को बढ़ाने की है, तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की, नौकरशाहों की भी इच्छा शक्ति वैसी ही उद्योगपतियों के प्रति होना चाहिए। तब जाकर के उद्योग खड़ा होगा, क्योंकि उद्योग 1-2 दिन में खड़ा नहीं होता। और आज की तारीख में एक उद्योग खड़ा करने के लिए बहुत सारी कागजों की और बहुत सारी विंडोज को, बहुत सारे गलियारों को
पार करने की जरूरत पड़ती है, कौन कहाँ दम तोड़ देगा। तो ये बिल्कुल कोशिश होना चाहिए कि कोई भी उद्योगपति जो मध्य प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक है उसकी दम न टूटे, वो किसी गलियारे में न भटके, वो किसी विंडो पर जाकर के खड़ा ना हो, तो फिर जाकर के यहाँ उद्योग आप उम्मीद कर सकते हैं कि डेडलाइन जो आपने तय की है तो स्थापित उद्योग हो जाएगा। क्योंकि सरकार हर क्षेत्र में दरियादिली दिखा रही है, आपको जमीन से लेकर के ऋण से लेकर के तमाम चीजें दिखा रही। तो ये दरियादिली जब दिखा रही है तो नौकरशाहों को भी सचेत होना चाहिए, उनको भी सक्रियता से काम करना चाहिए कि आखिरकार प्रदेश किसका है। मुख्यमंत्री का भी प्रदेश है और उन नौकरशाहों का भी प्रदेश है, जो उन उद्योगों में काम करेंगे उनका भी प्रदेश है, जो लाभ कमाएंगे उनका भी प्रदेश है। तो प्रदेश सबका है। ये सोच जब तक नहीं होगी तब तक मध्य प्रदेश को बहुत विकसित नहीं किया जा सकता। इस सोच को चिंता करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल हम विनोद मिश्रा जी से करना चाहेंगे। जैसा कि राहुल रंजन जी ने ये सवाल उठाया है कि अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और अगर ये इच्छा शक्ति नहीं होती है तो शासन इस प्रशासन पर किस तरह के चाबुक चलाए कि ये इस इच्छा शक्ति हो जाए और इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में ना रुके इन लोगों के कारण। जी जल्दी से सर। देखिए, सही है कि शासन की इच्छा और प्रशासन की चुस्त दुरुस्त प्रणाली जब तक नहीं होगी तो आप मान के चलिए कि कोई भी विकास नहीं हो सकता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम नीतियों में परिवर्तन कर देंगे, लीक से हटके कर देंगे। तो उसका एक प्रमुख संदेश देखा जाए तो प्रशासन को भी दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा कड़ाई नहीं करेंगे और नियमों को देखते हुए जितना हो सकेगा उद्योगपतियों की मदद करेंगे, जिससे कि विकास हो सके उद्योगों में, और निवेश जितना अधिक होगा उतना जल्दी हो सकेगा। तो उस माध्यम से एक और वो संदेश दे रहे हैं कि अफसर जो हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन और समस्त जो विभाग है वो प्रयास कर रहा है कि हर संभव प्रदेश में निवेश हो, प्रदेश में उद्योगों का दायरा बढ़े, और उसके लिए कोई अधिकारी यदि नानुकुर करता है या लेट लतीफ करता है तो एक गुप्त संदेश है कि फिर उसे कहीं ना कहीं या तो डांट डपट कर या जो प्रशासनिक पैंतरेबाजी होती है उससे सुधार कर लिया जाएगा। वहीं आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले अभी अपने भाषण में कहा है कि मंत्री भी जो है अफसरों से व्यवहार अच्छा रखें। तो एक और प्रधानमंत्री जी ये कह के ये बताना चाहते हैं कि यदि प्रशासन से काम लेना है तो अधिकारियों से तालमेल बैठाएं, और मुख्यमंत्री जी का भी यही मनसा है कि जो सरकार चाह रही है उससे अधिकारी जो हैं अच्छे से तालमेल बिठा के काम करें। स्वाभाविक है कि जब तक शासन प्रशासन दोनों सजग नहीं होंगे, दोनों अपने कार्य योजना में सतत रूप से नहीं लगेंगे तो कोई भी प्रदेश की योजना साकार नहीं हो सकेगी और न सफल हो सकेगी। जी, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो एमपी में जीआईएस का शुभारंभ हो चुका है। इन्वेस्ट के लिए जो तमाम तैयारियां चल रही थी, इन्वेस्टर यहां पर आएं और उन्हें अपनी नीतियां बताई जाएं और वो यहां पर मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें, ये सब जो तमाम तैयारियां चल रही थी अब वो शुरू हो चुका है। आज यानी कि 24 फरवरी और 25 फरवरी को यानी कि 2 दिन यह इन्वेस्टर समिट चलेगी और इसमें जो है इन्वेस्टर्स जो भी आए हुए हैं, उद्योगपति जो भी आए हुए हैं, सरकार की नीतियों के अनुसार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं और ये निवेश कराना ही सरकार का उद्देश्य है ताकि मध्य प्रदेश के जो विकास है, जो विकास का पहिया है, वो तेज गति से दौड़ सके। हालांकि इस पर कई संदेह भी जताए जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले की इन्वेस्टर समिट से उतना हासिल नहीं हो पाया था जितने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन इस बार पिछली गलतियों से सबक सीखा गया है, उनमें सुधार किया गया है और भी उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की बात कही गई हैं। अब देखना होगा कि इसमें और क्या होता है, इन्वेस्ट कितना होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।